₹55। पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, इस गार्डन का एरिया हमें फाइंड करना है। जब हमें इस गार्डन का एरिया पता होगा फिर हम निकाल सकते हैं टोटल कॉस्ट यानी टोटल पैसे इसको कितने लगते हैं इस गार्डन को डेवलप करने में। क्वेश्चन समझ आया? इसमें तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे इस पूरा जो ये है एरिया ऑफ प्लॉट, वो है क्या है, हम करेंगे उसके साथ जो एरिया ऑफ गार्डन हमें कैसे निकलेगा, ये जो पूरा एरिया है प्लॉट का है उसको हम माइनस करेंगे किसके साथ, एरिया ऑफ हाउस। जब हम उनको आपस में माइनस करेंगे तब हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ गार्डन। समझ आया? तो फाइंड क्या करना है, सबसे पहले एरिया ऑफ प्लॉट हमें दिया गया है। एरिया ऑफ प्लॉट जो है यहाँ पर जो है वो स्क्वायर प्लॉट है, वह यानी स्क्वायर में है तो एक साइड जो है वो उसका 25 है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पता है, इट इज साइड इनटू साइड। तो हम निकालेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ प्लॉट। बात समझ आई? तो एरिया ऑफ प्लॉट जो है वो स्क्वायर में है तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो है साइड इनटू साइड यानी साइड इनटू साइड। तो गिवन है एरिया ऑफ प्लॉट किसके बराबर आ जाएगा, 25 मीटर इंटू 25 मीटर, क्योंकि गिवन है it is 2 to 5 is 25 into 25 are 5 5 are 25 5 2 are 10 11 12 it is 5 2 are 10 1 is carry 2 2 are 4 5 यानी it is 6 to 5 मीटर स्क्वायर। ओके, ये निकला हमें एरिया ऑफ प्लॉट। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ हाउस। ओके, तो एरिया ऑफ हाउस जो है वो आप देखिए वो रेक्टेंगल शेप में है क्योंकि उसकी लेंथ 20 मीटर है, ब्रेड्थ है 15 मीटर। तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ हाउस वो आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी लेंथ जो है वो है 20 मीटर एंड ब्रेड्थ जो है वो है 15 मीटर। सो इट इज इक्वल टू 20 इंटू 5 इज 5 5 0 0 5 2 are 10 is 1 0 2 1 are 2 means it is 300 मीटर स्क्वायर। अब हमें एक्चुअली निकालना क्या है, हमें निकालना है एरिया ऑफ गार्डन, यानी यहाँ पर जो ये गार्डन है तो एरिया ऑफ गार्डन को हम कैसे निकालेंगे, इट इज यानी हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। यहां तक समझ आया सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, तो एरिया ऑफ गार्डन हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लॉट इज 6 to 5 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ हाउस इज 300 मीटर स्क्वायर। ओके, सो जब हम 6 to 5 को माइनस 300 करते हैं यानी इट इज इक्वल टू 3 to 5 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमने निकाला, एरिया जो है गार्डन का वो है 3 to 5 मीटर स्क्वायर। एक्चुअली हमें क्या निकालना है कि टोटल कॉस्ट है ये गार्डन को डेवलप करने के लिए हमें कितना जो है तो पैसे लगेंगे, लेकिन हमें दिया गया है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर पर स्क्वायर का 55 है। तो एरिया हमने फाइंड किया है तो हम अगर हमें एक चीज का वैल्यू पता होता है तो हम 1000 का निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ माइक्स ऑफ रखिए, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹55। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 3 to 5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे 3 to 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 55 के साथ, यानी वो क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 5 5 for 25 2 is carry 5 2 are 10 11 12 2 1 is carry 5 3 are 15 16 and 5 5 for 25 2 is carry 5 2 are 10 11 12 2 1 is carry 5 3 are 15 and it is 16 यानी 5 6 7 8 6 plus 1 is 7 it is 1 यानी ₹17875। यानी इस गार्डन को डेवलप करने के लिए जो टोटल कॉस्ट है वो है 17,875। क्लियर? यस मैम। एनी कंफ्यूजन? नो मैम। ओके, तो इसके बाद जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4 3 जो है वो आपके लिए होम टास्क है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 जो है
वो मैं समझाऊंगी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज a flooring tile has the shape of a parallelogram whose base is 24 centimeter and the corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 meter square? If required, you can split the tiles in whatever you want to fill up the corners. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ए फ्लोरिंग टाइल, जो ना टाइल्स लगाते हैं हम घर में, फ्लोरिंग टाइल सबको पता है ना क्या होता है। उसकी जो शेप है वो पैरेललोग्राम में है। फॉर एग्जांपल टाइल की जो शेप है वो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम को कल मैंने समझाया था। और उसकी जो बेस है, यानी ये जो बेस है उसकी, वो है 24 सेंटीमीटर। ओके, और उसकी जो हाइट है, हाइट मतलब यहाँ पर जो उसकी हाइट है यानी वो है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो उसके बाद ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 meter square? यानी क्या है, हमारे पास फ्लोर जो है, टोटल फ्लोर, फॉर एग्जांपल जमीन का एक टुकड़ा है, फॉर एग्जांपल घर में नहीं लॉबी जैसी होती है, उसका जो एरिया है हमें उसमें टाइल्स लगाना है। फॉर एग्जांपल इतना है, यहाँ पर एरिया दिया गया है। ओके, यानी फ्लोर ऑफ एरिया जो है वो है 1080 मीटर स्क्वायर, यानी इतने पे हमें क्या लगाने हैं? टाइल्स। बात समझ आ रही है? लेकिन एक टाइल का जो फ्लोरिंग टाइल है उसकी जो शेप है उसका है 24 सेंटीमीटर एंड हाइट है 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले, हमें मत पता है कि हमें कितने टाइल्स लगाने हैं, वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि हाउ मच साइज टाइल्स। अगर जमीन का टुकड़ा इतना है, फॉर एग्जांपल जब मैं टाइल लगाऊंगी वो पहले ऐसे आ जाएगा, फिर उसके साथ ऐसे ही। तो इसके लिए हमें फाइंड करना है जो पहला ये टाइल है उसका एरिया हमें पता होना चाहिए। बात समझ आ रही है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, यानी ma'am. हमें क्या निकालना होगा? सबसे पहले एरिया ऑफ द टाइल। फिर हम क्या करेंगे? जब हम एक टाइल का एरिया पता होगा फिर हम ऐसे लगाएंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और ऐसे ही लगाते जाएंगे, ताकि जब जिसका जितना हमें एरिया होगा उसका एरिया, जो फ्लोर का एरिया जो है वो हमें पता होगा। फिर हम उसी तरीके से निकाल सकते हैं कि हमें कितने टाइल्स लगेंगे। समझ आई बात? Yes, ma'am. तो सब अब, लेकिन यहाँ पर अब देखिए क्या है, जो यहाँ पर हमें एरिया ऑफ फ्लोर है, इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे? एरिया ऑफ फ्लोर जो है वो हमें दिया गया है, एरिया ऑफ फ्लोर जो है वो है 1080 मीटर स्क्वायर, लेकिन जो टाइल का हमें बेस है और हाइट है वो सेंटीमीटर में है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये जो एरिया ऑफ फ्लोरिन टाइल का जो शेप है वो पैरेललोग्राम है और उसकी जो बेस है वो सेंटीमीटर्स में है और हाइट भी सेंटीमीटर। पहले हम ये सेंटीमीटर जो है वो हम किसमें चेंज करेंगे? मीटर्स में, क्योंकि यूनिट्स क्या होनी चाहिए? हमें एरिया निकालना है ना, तो यूनिट्स क्या होनी चाहिए? सेम। तो ये जो सेंटीमीटर है हम ये पहले एरिया में, सॉरी मीटर्स में चेंज करेंगे, फिर हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ टाइल। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? No, ma'am. फर्स्ट वी कन्वर्ट बेस ऑफ टाइल। पहले हम देखेंगे बेस ऑफ टाइल क्या है। बेस ऑफ टाइल इज 24 सेंटीमीटर, यानी ये सेंटीमीटर हम किस में चेंज करेंगे? मीटर में। एंड वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इट इज 24/100 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर मैं चेंज किया मीटर में, और 24 को नीचे 100 है, यानी इसका प्लेस वैल्यू जो है वो है 100, यानी 0.24 मीटर। समझ आया? ये मैंने चेंज किया। अब इसके बाद जो है वो है, सॉरी, हाइट ऑफ टाइल, वो भी गिवन है किसमें? इट इज 10 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो मीटर में कैसे चेंज करेंगे? वो आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 100 मीटर, एक जीरो इसके साथ, यानी 1/10, यानी 0.1 मीटर। एनी कंफ्यूजन? No, ma'am. ओके, अब एरिया ऑफ टाइल क्या है? कल मैंने आपको पढ़ाया था, जो एरिया ऑफ टाइल जो है यानी वो पैरेललोग्राम की शेप में है, यानी
वो क्या आ जाएगा, 2 मिनट स्टूडेंट, यानी एरिया ऑफ टाइल जो है वो आ जाएगा बेस इनटू हाइट, यानी बेस क्या है उसकी, अभी मैंने निकाल के रखा, बेस इज 0.24 मीटर एंड हाइट इज 0.1 मीटर, यानी इट इज, जब हम 0.24 को करते हैं यानी ऐसे आ जाएगा 0.24 इंटू 0.1। ओके, जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं वो आता है 0.24 इंटू 0.1, यानी वो आ जाएगा 1 4 r 4, 2 1 r 2 एंड इट इज 0.4 और 0.0 यानी 2 3 पॉइंट्स के बाद आ जाएगा, यानी 1 1 2 3, यानी इट इज 4 2 0.0, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.024 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया सबको स्टूडेंट्स? ओके, तो एरिया ऑफ टाइल हमने निकाला, अब हमें एक्चुअली क्या निकालना है कि कितने टाइल्स हमें यूज हो जाएंगे, नंबर ऑफ टाइल्स हमें बताना है और रिक्वायर्ड टू कवर एरिया, ताकि वो कितना कवर एरिया करेगा 1080 मीटर स्क्वायर, यानी नंबर ऑफ टाइल्स, यानी उस टाइम जो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइड बाय क्या करेंगे, एरिया ऑफ 1 टाइल। समझ आ रही है बात, यानी जितना हमें एरिया है उसको डिवाइड करेंगे एक टाइल का एरिया, और वहां पर हमें निकलेगा कि कितने टाइल जो है वो यूज हो जाएंगे अगर हमारे पास एरिया जो फ्लोर का है वो है 1080 मीटर स्क्वायर। बात समझ आ रही है कि नहीं? यस मैम। एनी कंफ्यूजन? नो मैम। ओके, तो एरिया फ्लोर है वो है 1080 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय एरिया ऑफ 1 टाइल इज 0.024 मीटर स्क्वायर। ओके, अब पहले क्या करेंगे, ये डेसिमल में है, इसको हम लाएंगे फ्रैक्शन में, तो कैसे लाएंगे, इट इज 1080 मीटर स्क्वायर अलग रखेंगे, ये है 0024 डिवाइड बाय 1000, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है तो ये 1000 बन जाएगा, और साथ में मीटर स्क्वायर, तो इसके बाद ये क्या आ जाएगा, इसको हम लाएंगे रेसिप्रोकल में, यानी 1080, जिसको नीचे कुछ नहीं होता है वो बन जाएगा 1, और डिवाइड जो है वो इनटू में चेंज आएगा, यानी ये बन जाएगा 1080 इंटू 1000 फिर से समझाइए डिवाइड मुझे। बाय 24। जी मैम ये फिर से समझाइए प्लीज। देखिए ये क्या है, मैं रात में दिखाऊंगी आपको, ये है 1080 डिवाइड बाई 0024 डिवाइड बाई 1000, क्योंकि मैंने ये जो पॉइंट है डेसिमल जो है वो मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया, और यहाँ पर जो ये 1000 है ये इसको क्या है नीचे 1 है कि नहीं, यस मैम। जब मैं इसको ये जो डिवाइड है मैंने आपको सिखाया कि इसका रेसिप्रोक जो है डिवाइड जो है वो जब हम इनटू में चेंज करेंगे यानी इसको क्या बन जाए रेसिप्रोकल, यानी ये जो 1000 है ये किसके साथ इनटू आ जाएगा 1080 के साथ, और 0024 का मतलब क्या है कि इसका मतलब है 24, यानी जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे या हम इसको ऐसे कैंसिलेशन करेंगे ये बन जाएगा हमें देखिए 24 और 1080 को हम कैंसिलेशन करेंगे, 2 1 r 2 2 2 r 4, और मीटर स्क्वायर यहाँ पर साथ में लिखिएगा, 2 1 r 2 2 2 r 4 2 5 r 10 2 4 r 8 0, यानी 2 6 r 12 2 2 r 4 2 7 r 14 0, 2 3 r 6 2 1 r 2 2 3 r 6 2 5 r 10, now 3 1 r 3 3 4 r 12 3 5 r 15, यानी यहाँ पर जो हमें आंसर आया वो है 45 into 1000 मीटर स्क्वायर, and it is equal to 45,045,000 मीटर स्क्वायर नहीं, ये हमें बताना था टाइल्स, तो मीटर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो है मीटर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो कितने टाइल्स रिक्वायर्ड है 45,000 नंबर ऑफ टाइल्स। यहां तक ये क्लियर हुआ सबको? एनी कंफ्यूजन?
No, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 4 सबको समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, कल मैंने आपको इसके लिए फॉर्मूलाज भी दिखाए गए। हमें क्या निकालना है, हमें कुछ शेप्स यहाँ पर दी गई है और हमें क्या निकालना है, circumference of a circle can be an ant is moving around the 5 foot pieces of different shapes scared on the floor, for which foot piece would be the ant have to take a longer around. Remember, circumference of a circle can be obtained by using the expression, यानी circumference of a circle is equal to 2 pi r, where r जो है वो रेडियस होता है of the circle। तो यहाँ पर जो है कह रहे हैं एक आंट आपको पता है ना क्या होती है? Yes, ma'am. ओके, तो इज मूविंग अराउंड अ 5 फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स, कह रही है मतलब वो लेती है जो खाना है वो मतलब ना वो घुमाती है इन डिफरेंट शेप्स, यानी उनकी जो है डिफरेंट शेप्स बनती है किस पे, ऑन द स्केयर्ड ऑन द फ्लोर यानी जमीन पे। तो यहाँ पर जो हमें फिगर्स दी गई है, पहले है ए बी सी, और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, बताना है फॉर विच फूड पीस वुड बी द आंट हैव टू टेक अ लॉन्गर अराउंड, यानी हमें बताना है कि यहाँ पर जो है आंट ने कौन सा ज्यादा जो खाने का टुकड़ा होता है उसने वो ज्यादा टाइम घुमाया, लॉन्गर अराउंड। अब हमें क्या निकालना है सबके लिए, तो क्या निकाल सकते हैं, पहली फिगर जो है वो किस में है, यानी हमें क्या निकालना होगा स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा कि सर्कमफ्रेंस? Circumference. शाबाश, तो फॉर्मूला आपको पता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 2 पाई आर। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इनके जो सर्कमफ्रेंस है वो आप निकाल सकेंगे। समझ आई बात? खाली फिगर पे ध्यान देना है कि फिगर किस टाइप की है हमारे पास। तो ये आपके लिए होम टास्क है, इंशाल्लाह कल मैं ये चेक करूंगी, और जो मैंने आज क्वेश्चंस दिखाए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, तो वो आप अपनी फिर नोटबुक्स पे कीजिएगा, और जो मैंने होम टास्क रखा वो आप इंशाल्लाह घर में कीजिएगा आज, और कल मैं इंशाल्लाह चेक करूंगी। ओके मैम जी, मैम मैथ की काम नहीं आपने सेंड की फिर? वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। यस मैम, वो 9th वाला चैप्टर। एक्चुअली क्या है ना, मैंने जो पर्स वो दिखाया था ना, वो मैंने इनको पीडीएफ सेंड नहीं की, वो मुझे मसला हो गया। अब आप एक काम करेंगे, आपको कोई जो है जैसे कि सादिया मजीद आपको नजदीक में है ना? नो मैम। फिर मैम असर है मगर वो मत ना क्लास देती है। नहीं, वो तो क्लासेस नहीं देती है। अब है ना मसला, क्योंकि मैंने इनको सारा कुछ जो दिखाया था ना, टॉपिक्स भी मैंने इनको इसी पे पढ़ाए, तो मैंने इनको कोई पीडीएफ सेंड नहीं की थी। अब मुझे थोड़ा सा वो मुझे दिक्कत हो रही है। मैंने इनको ऑल्टरनेट पार्ट दिखाए थे, अगर इनको याद होगा स्टूडेंट्स। Yes, ma'am. आप नहीं हादिया की हाँ जा सकती है, नो मैम। हादिया आपको हेल्प कर सकती है। मैम मेरे को पता ही नहीं है इनका घर, और ये नेजियर में रहते हैं। चलिए कोई नहीं, मैं ट्राई करती हूँ, मैं आपको बोलती हूँ, ठीक है? ओके मैम। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।